हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था मानसरोवर खंड। आज हम पढ़ेंगे पद्मावत का नागमती वियोग खंड। पद्मावत का तोता होता है हीरामन, जो आकर के रत्नसेन के सामने पद्मावती के रूप सौंदर्य का चित्रण करता है या वर्णन करता है, और राजा उसको सुनकर उस पर मोहित हो जाता है और हीरामन के बताए हुए अनुसार वो पद्मावती से मिलने चल पड़ता है। तो उसको गए बहुत समय हो जाता है और उसकी पत्नी नागमती है, उसके वियोग में पति के बिछुड़ने से वियोग करती है। और यहाँ पर जायसी ने नागमती वियोग वर्णन के अनुसार या वियोग खंड में 6 ऋतु वर्णन किया है, यानी 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। तो यहाँ हम अनेक अंतर्कथाओं के माध्यम से यहाँ पर नागमती अपना वियोग प्रकट करती हैं कि नागमती चितौर पथ हेरा, प्यू जो गए पुनिकीनन फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर प्यू मोसो हरा, सुहा काल होई लेगा प्यू, प्यू नहीं जात जात बरु जीव, भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा, करन पास लीनव के छंदू, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेई अप्सवा जलंधर जोगी, लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन विझो जियहि किमि गोपी, सारस जोरी कोन हरी, मारी बियाधा लीन है, झुरझुरी पिंजर हो भई, विरह काल मोहि दीन है। पहले शब्दार्थ देख लो बेटा। चितौर मतलब होता है चित्तौड़, फेरा लौटना पुनः आना, नागर पति चतुर पुरुष, बावन करा बामन रूप वामनावतार, छंदु छल छद्म से, अप्सवा का मतलब होगा अप्सरा, और उसके बाद में है अलोपी गायब हो गया, गरुड़ अक्रूर जी जो गरुड़ के अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ पर है जैसे ही रत्नसेन ने चित्तौड़ से जाने के बाद में बहुत समय हो गया और वापस लौट कर नहीं आया, तो उसका समाचार प्राप्त भी नहीं हुआ। उसके परिणाम स्वरूप उसके मन में, नागमती के मन में अनेक आशंकाएं आने लगी, और वो उसी आशंकाओं का यहाँ पर वर्णन करती है कि नागमती चितौर पथ हेरा, नागमती पति वियोग में रात दिन चित्तौड़ से आने वाले पथ की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती है। प्यू जो गए पुनिकीनन फेरा, कि क्योंकि उसका पति जाने के बाद अभी तक लौटकर नहीं आया है। नागर काहू नारी बस परा, वह अपने मन में विचार करती है कि मेरा पति किसी नारी के प्रेम में फंस गया है या उसके वश में हो गया है। तेई मोर प्यू मोसो हरा, उसी नारी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। सुआ काल होई लेगा प्यू, वह हीरामन तोता मेरे लिए काल बनकर आया और मेरे पति को यहाँ से ले गया। प्यू नहीं जात जात बरु जीव, कि अच्छा होता जो मेरे पति मुझसे दूर न जाते, भले ही मेरे प्राण चले जाते। भयो नारायण बावन करा, जिस प्रकार विष्णु भगवान ने वामनावतार धारण कर राज्य करते हुए राजा बलि को छल लिया था, राज करत राजा बलि छरा, करन पास लीने के छंदू, उसी प्रकार वह तोता भी मुझे धोखा देकर मुझसे मेरे पति को छीन ले गया। और करण पास लीनव के छंदू, जिस प्रकार इंद्र ने ब्राह्मण वेश धारण कर राजा कर्ण को धोखा देकर उससे विप्र रूप धर झिलमिल इंदु, तो इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा कर्ण को धोखा देकर उससे अक्षय कवच कुंडल दान में मांग लिए थे। मानत भोग गोपीचंद भोगी, उसी प्रकार वह तोता भी मेरे पति को मांग कर ले गया। भोग विलास में मग्न राजा गोपीचंद को जिस प्रकार ले अप्सवा जलंधर जोगी, योगी जलंधर नाथ अपनी योग विद्या से प्रभावित करके अपने साथ लेकर चल दिया था। अप्सवा का मतलब होता है साथ लेकर चल देना, तो अपने साथ लेकर चल दिया था। लेगा कृष्ण गरुड़ अलोपी, तो यहाँ पर भी वो कह रही है कि जैसे ही वो जलंधर नाथ योगी अपने साथ उसको ले गया था गोपीचंद भोगी को, उसी तरह से वह तोता मेरे पति को फुसला कर ले गया है। और लेगा कृष्ण या गरुड़ अलोपी, अक्रूर जी कृष्ण को लेकर तिरोहित हो गए थे, अलोप हो गए थे। परिणाम स्वरूप गोपियाँ उनके वियोग की कठिन
कठिन बिछोह जी किमि गोपी, उनके वियोग की कठिन पीड़ा में व्याकुल होने लगी, वे अब अपने प्राण कैसे बचाए। इसी प्रकार वो कहती है, तोता मेरे पति को लेकर गायब हो गया, परिणाम स्वरूप मैं भयंकर विरह से तड़पने लगी हूँ, अब मेरे प्राण कैसे बचे। सारस जोड़ी कौन हरी, मेरे इस सारस की इसी जोड़ी में से एक को किसने अलग कर दिया। मारी ब्याधा लीन है, क्या किसी बहेलिए ने, शिकारी ने मेरे जोड़ीदार यानी मेरे पति को मार डाला है। झुरझुर पंजर हो भई, उस तोते ने मेरे पति को वो कहते मैं अपने पति के वियोग में सूख सूख कर अस्थि कंकाल यानी कंकाल मात्र रह गई हूँ। विरह काल मोई दिन है, उस तोते ने मेरे पति को मुझसे छीनकर मुझे काल के समान यह भयंकर दुख दे दिया है। तो यहाँ पर नागमती एक आदर्श कह लीजिए भारतीय पत्नी के रूप में, भारतीय नारी के रूप में यहाँ पर दिखाई देती है और अनेक अंतरकथाओं के माध्यम से अपनी बात को कहती है। रूपक, दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों यहाँ पर। अगला है पियो वियोग अस बाउर जीव, पपिहा नित बोले पियु पियु, अधिक काम धाधे सो रामा, हरि ले सुआ देव पुनि पियु नामा। बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली, सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहित सब नारी। खन एक आवे पेट में सासा, खनई जाई जीव होई निराशा, पवन डोला ही सींचे ही चोला, पहर एक समझही मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम के भाखा। आही जो मारे बिरह के, आगी उठे ते लागी, हंस जो रहा शरीर में, पाँख जरा गा भागी। शब्द देख लो बच्चों। बाउर बावला पागल, जीव प्राण, दाधे जलाना, नामा नाम, रकत रक्त, भीजी भीग गई, खन क्षण, निराशा उदासी, पाँख पंख। तो यहाँ पर है नागमती की वियोगावस्था को यहाँ पर प्रकट किया गया है। जायसी ने पूरे मनोयोग से नागमती की विरह वेदना को अभिव्यक्ति प्रदान की है। अब वो फिर करते हैं हम जायसी कहना क्या चाहते हैं नागमती से, कहलवाना क्या चाहते हैं। पियु वियोग अस बाउर जीव, कवि कहते हैं कि प्रिय के वियोग में नागमती का हृदय पागल सा हो गया है। पपिहा नित बोले पियु पियु, और जिस प्रकार पपिया प्रिय विरह में प्यू प्यू की रट लगाते हैं, जीवन यापन करता है, उसी तरह नागमती भी चातक अथवा चातकी की भांति प्यू प्यू की रट लगाए रहती है। अधिक काम दाधे सो रामा, तो जब प्रिय पास होता है तो वेदना का प्रश्न ही नहीं होता, किंतु जब प्रिय अपने पास नहीं रहता है तब स्त्रियों को काम भावना अधिक सताने लगती हैं। हरि ले सुबह गयो प्यू नामा, वे यही स्थिति नागमती की भी, और प्रिय के अभाव में काम उसे निरंतर सताता रहता है। हीरामन तोता जब यहाँ आया था तब पद्मावती के रूप सौंदर्य का बखान करके नागमती के प्रिय रत्नसेन को यहाँ से ले गया। बिरह बान तस लाग न डोली, नागमती अनुभव करती है कि वह हीरामन तोता प्रियतम को क्यों ले गया, मानो उसके प्राण ही हर के ले गया। विरह का बाण नागमती के हृदय में ऐसा लगा कि वह तनिक भी नहीं हिल पाई है और उसके शरीर से रक्त रूपी पसीना बह निकला है। बिरह बान तस लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली, सूखा हिया हार भा भारी, उसके शरीर से रक्त रूपी पसीना बहकर निकला और परिणामतः उसकी चोली भीग गई है। कवि आगे वर्णन करते हुए कहता है कि प्रिय के विरह संताप से नागमती का हृदय सूख गया और उसने अपने हृदय पर जो मोतियों का हार या आभूषण धारण कर रखा वह अब उसे बोझ या भारी लगने लगा है। तो सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजई सब नारी। उसकी स्थिति देखकर नागमती के आसपास रहने वाली उसकी अनेक सहेलियां वेदना से कांप उठती है और उसकी ही वेदना को देखकर उसके प्राण छोड़ने को उतारू हो जाती हैं। खन एक आओ पेट में सांसा, खनई जाई जीव होई निराशा। तो वो देखती हैं कि सारी उसकी सखियां कि एक ही क्षण में उसके शरीर में है वो सांस आती है और दूसरे ही क्षण में
उसका शरीर है, उस सांस छोड़ने के साथ साथ ही मानो उसके प्राण भी निकल जाएंगे। तो यह देख कर के उसकी सारी सखियां हैं डर जाती हैं और वे निराशा का अनुभव करती है। पवन डोला ही सींचहि चोला, पैर एक समझहि मुख बोला। और उसकी कई सखियां या सेविकाएं नागमती के आसपास एकत्र होकर उसको हवा करती रहती है और उस शरीर पर जल छिड़कती रहती है ताकि वह सचेत बनी रहे, होश में रहे। कवि कहता है कि कभी तो वह बाला पहर भर में होश में आ जाती है और यह कहती है कि अब मेरे प्राण जाना ही चाहते हैं, इन्हें कौन रख पाएगा। प्राण प्यान होत को राखा, को सुनाओ प्रीतम के भाखा। कौन चातक की भांति में, चातक की भाषा में अर्थात प्यू प्यू बोलता हुआ मुझे मेरे प्रियतम से मिलाएगा। इस प्रकार विरह की स्थिति में नागमती के मुख से विरहाग्नि निकलती रहती है। आही जो मारे विरह के, वो जब आह भरती है विरह के मारे, आगी उठे तेई लागी, और उसके मारे है वहाँ पर अग्नि की लपटने उठने लगती है। शरीर में उसका जो जीवात्मा रूपी हंस है, हंस जो रहा शरीर में है, पाँख जरा गा भागी। तो शरीर में उसका जो जीवात्मा रूपी हंस है उसके भी पंख जलने लगे हैं और वह वहाँ से उड़ना चाहता है, अर्थात संसार से उसके प्राण हैं वो विरह के मारे निकलने चाहते हैं। तो आही जो मारे विरह के, आगे उठे तेहि लागी, पंक्ति में विभावना अलंकार है। और साथ ही यहाँ पर कवि ने देखो विरह की कुछ अवस्थाएं होती है जिसमें है उद्वेग, प्रलाप, व्याधि, इन तीनों दशाओं का यहाँ पर वर्णन किया है। और क्योंकि चौथी दशा होती है वो होती है मरण, तो यहाँ मरण नहीं है, बाकी की तीनों दशाओं का वर्णन हुआ है। और साथ ही यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार का भी वर्णन हुआ है। बाकी हम कल पढ़ेंगे बच्चों।